गुड आफ्टरनून डियर स्कियराइट्स। आज मैं आपको नव भारती का 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नेम है बूढ़ी अम्मा की बातें। बच्चों, यह एक लोक कथा है। इसमें बूढ़ी अम्मा की बातें किसान के लिए कितनी अच्छी सिद्ध होती हैं, यह इस पाठ में बताया गया है। आप भी अपनी दादी से, अपनी नानी से कहानियाँ सुनते होंगे। इसी तरह इस पाठ में बूढ़ी अम्मा भी किसान को कुछ बता रही हैं और यह पाठ फिर इस प्रकार है। किसान के लिए वर्षा वरदान होती है। यदि यही वर्षा खेती के अनुकूल न हो तो इसका असर फसल के साथ साथ किसान के जीवन यापन और उसके पशुओं पर भी पड़ता है, जैसा इस लोक कथा में दर्शाया है। यदि बारिश खेती के अनुकूल होती है तो फसल बहुत अच्छी होती है, और यदि बारिश खेती के अनुकूल नहीं होती तो वही बारिश फसल का विनाश कर देती है। तो यहाँ इस लोक कथा में यह बताया गया है। गोमा मोरी नाम का एक किसान वर्षा न होने के कारण खेती नहीं करता, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं जो गोमा के लिए किसी पथ प्रदर्शक से कम नहीं है। पथ प्रदर्शक मीन्स रास्ता दिखाने वाला, सही मार्ग बताने वाला। वे गोमा को उसका कर्तव्य याद दिलाती हैं। कहानी इस प्रकार है। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका नाम था गोमा मोरी। गुजर बसर लायक खेती थी, केवल गुजारे लायक, जिससे जीवन यापन हो जाता, इतनी उसके पास खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थीं। छोटा सा घर था, रहने के लिए उसके पास छोटा सा घर था। एक गाय थी, 2 बैल थे और 20 बकरियां थी तथा गुजारा करने लायक थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा होता है पशुशाला, जिसमें हम पशुओं को बांधते हैं, उसे कहते हैं बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। न फसलें हुई थी न चारा, क्योंकि बारिश के ऊपर ही फसल आधारित होती है। यदि बारिश फसल उगने के समय, फसल बोने के समय बारिश होती है तो वह बहुत अच्छी होती है और किसानों को बड़ी खुशी मिलती है। चारा भी होता है और फसल भी अच्छी होती है। लेकिन 3 साल से कोई बारिश नहीं हुई थी वहाँ। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। आषाढ़ एक महीने का नाम है, यह सावन से पहले आता है। इस महीने में बारिश खूब होती है। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोतकर क्या करूँगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, और बारिश नहीं होगी तो खेत जोतने से भी क्या फायदा होगा। तो मैं जो है नहीं जोतता हूँ खेत को, और वापस ही अपने बैलों को लेकर घर की ओर चल पड़ा। कौन? गोमा मोरी नाम का किसान। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला, अपनी पशुशाला से बाहर निकाला। फिर से हिम्मत बटोरी और हल व बैलों को लिए चल पड़ा। फिर सोचने लगा कि चलो मैं तो अपना काम कर ही लूँ, बैलों से अपने खेत को जोत देता हूँ। चलो, फिर उसने हिम्मत साहस जुटाया काम करने के लिए। अपने चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा, गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कोई आसार दिख नहीं रहे। आसार मीन्स लक्षण। वर्षा होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रही हैं। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डामाडोल भी हुआ। डामाडोल मीन्स कभी इधर कभी उधर। तो मन भटकने लगा कि मैं किसकी बात सुनूं, किसकी बात मानूं, और वह डामाडोल हो गया। उसकी स्थिति डामाडोल हो गई, उसका मन स्थिर नहीं रहा। फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। गोमा ने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था, यानी कि सूरज गर्मी उगल रहा था। उसने धरती को भी निहारा। पहले तो आकाश को देखा और फिर धरती को देखा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी, मिट्टी फट गई थी, दरार पड़ गई थी।
वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। उसे बड़ी चिंता हो रही थी कि बैलों को चारा भी नहीं मिल रहा है, बैल भी सूखते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो उसे अपने बैलों की दशा पर भी बड़ी चिंता हो रही थी। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। दुबले मीन्स कमज़ोर, ताकतहीन, उनके अंदर ताकत नहीं रही थी क्योंकि खाने को चारा अच्छा नहीं मिल रहा था। वह थोड़ा निराश भी हुआ। निराश मीन्स हताश, दुखी भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया भी आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करे वह, खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे। वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली, अर्थात अपने घर की ओर फिर से चल दिया। उसे नहीं समझ में आया कि वह क्या करे, खेतों को जोते अथवा नहीं, और उसके मन ने कोई गवाही नहीं दी, उसके मन ने कोई आंसर नहीं दिया और वह फिर से उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने निर्णय कर लिया। निर्णय मीन्स फैसला। उसने यह निश्चित कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। अब उसने अपना मन पक्का कर लिया कि वह जब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक बारिश नहीं होगी। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उनमें हिम्मत थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं चबूतरे पर बैठ गया। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आई। पहले घरों के बाहर इस टाइप से कुछ चबूतरे बना लिए जाते थे जिन पर लोग बैठते थे, चौपाल जमाते थे। तो वहीं पर जब वह बैठ गया चबूतरे पर तो एक बूढ़ी अम्मा आई और वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो? इतनी तेज धूप में, बूढ़ी अम्मा इतनी तेज धूप हो रही है और तुम कहाँ से आ रही हो? आपको किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूँ। नातिन होती है अपनी बेटी की भी बेटी, अर्थात धेवती, उसको कहते हैं नातिन। तो मैं तो अपनी नातिन से मिलने, लड़की की लड़की से मिलने गांव जा रही हूँ, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? कौन पूछता है? बूढ़ी अम्मा। यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल तो नहीं टूट गया? गोमा बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा है। टूटी है तो मेरी हिम्मत, अर्थात मैं हिम्मत हार गया हूँ। इतनी तेज धूप में खेतों को जोतने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ क्योंकि बारिश नहीं हुई है, मिट्टी बहुत सख्त है। ऐसे में खेतों को कैसे जोतूं? तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अम्मा, आप तो जानती हैं 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है। इस साल भी यही हाल है। खेत जोतकर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। ये एक प्राकृतिक चीज है, इसको हम अपने हाथों से नहीं ला सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। बारिश तो प्रकृति पर निर्भर है, भगवान के आशीर्वाद है। अगर हम इसके प्रकृति पर निर्भर, यह तो प्रकृति पर निर्भर है, बारिश तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम बारिश की चिंता मत करो, बारिश तो जब होगी तब हो ही जाएगी। तुम अपना खेत जोत कर तैयार कर लो। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, पुनः मीन्स दोबारा, फिर से बोला कि अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं, मेरे बैल दुबले हैं, इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचे? वर्षा की उम्मीद हो तो हिम्मत भी बंधे। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा,
तुम निराशा की बात मत करो। पेड़ों की भी बात तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ लोग काट रहे हैं। देखो अब पेड़ बचे भी कहाँ हैं। अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य होती। सारे जंगलों से पेड़ों की कटाई जारी है, अर्थात पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी, हरियाली नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो, दुखी मत हो, हताश मत हो। खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाथ जोतकर बोने के लिए तैयार करो, अर्थात अपने खेत खेती के योग्य बना लो। इस मौसम में कभी ना कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और छड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी, अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। बूढ़ी अम्मा ने गोमा को ऐसी सलाह दी और अपने आगे रास्ते पर बढ़ गई। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसे थोड़ी आशा बंधी, अर्थात उसके मन में थोड़ा सा आशा, उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ बारिश हो सकती है, बूढ़ी अम्मा की बात सच हो सकती है। तो उसके मन में आशा की किरण जगी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न मीन्स खुश। वह अपना काम पूरा कर लिया था उसने, तो अब वह बहुत खुश हो रहा था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा। पूरे रास्ते में वह खुशी के गीत गाता रहा। उसे रात भर अच्छी नींद भी नहीं आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सो गया। निढाल मीन्स बेसुध होकर, उसे कोई सुध ना रही, क्योंकि बहुत थक गया था। 4 दिन उसने खेत में हल चलाया था, तो उसको बहुत थकान हो रही थी, इसलिए बेसुध होकर रात को सो गया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी। गाय के बोलने की आवाज़ को हम रंभाना कहते हैं, जैसे कुत्ते के बोलने को हम भौंकना कहते हैं, आदमी के बोलने को बोलना कहते हैं, ऐसे ही गाय के बोलने को रंभाना कहते हैं। गाय बोल रही थी, रंभा रही थी। बकरियां मिमिया रही थीं। बकरियों के बोलने की आवाज़ को कहते हैं मिमियाना। तो बकरियां मिमिया रही थीं। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाज़ें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा, वह बड़े खुश होकर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज़ लगाई। आंगन एक घर में खुला स्थान होता है, ऊपर छत नहीं होती, खुला स्थान होता है, उसे आंगन कहते हैं। तो पत्नी ने आंगन से आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। आसमान में बादल घुमड़ आए थे, काले काले बादल आकाश में दिखाई देने लगे थे। उसने बादलों को जी भरकर निहारा। जितनी देर उसका मन किया उतनी देर उसने बादलों को देखा। उसे लगा मानो बादलों में बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो, अर्थात उसे बूढ़ी अम्मा की बातें याद आने लगी, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि तुम अपना काम करो, प्रकृति भी अपना काम अवश्य करेगी, बारिश अवश्य होगी, तुम अपना काम तो करो, हल से जोतकर अपना खेत तो तैयार करो। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया। प्रणाम मीन्स नमस्कार किया, नमस्ते की, और सोचा कि वे ठीक ही कह रही थीं कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे, आंगन तरबतर हो गया, यानी कि आंगन पूरा गीला हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेज हो गई, यानी कि मूसलाधार बारिश होने लगी और गोमा का मन खुशी से फूला न समाया। मूल्य निराशावादी नहीं, आशावादी बनना और निरंतर कर्म करना। कर्म ही पूजा है, इसलिए बी पॉजिटिव। आशा ही जीवन में उत्साह का संचार करती है। हमें कभी भी
नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। न शब्द कर्मवीरों की डिक्शनरी में कहीं नहीं होता, इसलिए कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सदा आशावादी रहकर अपना काम करते रहना चाहिए।